Hello students, myself नीतीश कुमार मौर्य, द फिजिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। आज जो हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब जानते होंगे, जो 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे, वो बच्चे सब जानते होंगे। ठीक है, चलिए उसमें कुछ हम गलतियां करते हैं थ्योरम अप्लाई करने में, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने में, उसकी गलतियों के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहला थ्योरम है पैरेलल देन परपेंडिकुलर, है ना। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का मैंने बॉडी ले लिया। इस बॉडी पे हमें किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज करिए कि आपको बोला हुआ है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए एक कोई बॉडी दे रखी है इस शेप का, है ना। आपको बोला हुआ है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और आपको वहीं पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसके अबाउट आई दे रखा होता है ना, इसके अबाउट आई आपको दे रखा है। आप क्या करते हैं डायरेक्टली, और डिस्टेंस भी आपको प्रॉपर दे रखी होगी, आई इसके अबाउट दे रखा है, आपको आई है गिवन, और डिस्टेंस इसका मान लीजिए वो भी डिस्टेंस भी आपको गिवन दे दिया उसने कि डिस्टेंस जो है इसका कुछ समथिंग कुछ है। और आपको क्या पूछा, इसके अबाउट आई आपको कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे सर ने सिखाया था क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये होता है अपना आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। एक्चुअल ये जो होता है बिल्कुल सच्चाई होता है ना, ये बिल्कुल सत्य है, बट हम ध्यान नहीं देते इस चीज का कि आई स्वयं लिखा हुआ है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूल लिख देंगे आई स्वयं, मतलब कि डायरेक्टली हम इस लाइन को मान लेंगे और हम लिख देते हैं आई इक्वल टू आई गिवन, जो गिवन रहेगा, प्लस एम डी स्क्वायर। और यहीं पे हम गलत करके इसको चले आते हैं। ओके, अब जैसे क्वेश्चन देता हूं उसको समझना। मान लीजिए एक कोई भी रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और आपको दिया हुआ है बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट उसका आई दे रखा है। मान लीजिए इसके अबाउट आई दे रखा है आपको आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 मान लेते हैं। इसके अबाउट दे रखा है एम आर स्क्वायर बाई 6। तो हम क्या करेंगे, और यहां से दूरी भी दे रखी है, मान लीजिए आर बाई 6 डिस्टेंस है दे रखी है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। और आप जानते हैं कितना होगा डायमीटर, 2r माइनस आर बाई 6। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना आ जाएगा डी परपेंडिकुलर इक्वल टू 2r माइनस आर बाई 6। सही है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 12 माइनस आर, तो 11r डिवाइड बाई 6। ये अपना डिस्टेंस आ गया। और तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि आई जो इसके अबाउट पूछा हुआ था, आई क्या पूछा, इसके अबाउट अपने को आई कैलकुलेट करना था। तो डायरेक्टली क्या लेंगे, आई इक्वल टू आई से मतलब जो दिया हुआ है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस एम इंटू 11r डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा और आप इसको सही गलत करके चले आएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है बताता हूँ आपको। देखिए, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रिंग के इसके अबाउट अपना आई निकालना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम ये करना है इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, वो ढूंढो। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे, ज्योमेट्री सेंटर पे। यहां से एक लाइन पास कराओ, ऐसे ये लाइन यहां से पास कर रहा है सेंटर से। तो ये क्या कहलाएगा, आई स्वयं। आई थिंक पैरेलल नहीं बन रहा है, तो पैरेलल बना लेना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, आई स्वयं सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, अब क्या थ्योरम अप्लाई, थ्योरम क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि आई इक्वल टू आई स्वयं प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। और डी यहाँ पे क्या हो गया, अब डी जो हो गया आर के इक्वल हो गया। तो आई अपना आ जाएगा आई स्वयं प्लस एम आर स्क्वायर। अब टास्क ये है कि इसके अबाउट आई स्वयं होगा कितना, आई स्वयं होगा कितना। अब उसके लिए एक और थ्योरम बताया था, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए आपको क्या पता है, एक रिंग होता है, एक रिंग है मान लीजिए, है ना, और रिंग ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से। ओके, ओमेगा से। इसको हम 2D में बनाएंगे कैसे, 2D में इसको हम इस तरीके से बना देते हैं और एक्सिस इसका ऐसे मान लेते हैं।
ओके। इसके अबाउट इसका आई जब कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है mr स्क्वायर। कितना आता है? mr स्क्वायर। वैसे आपको लर्न होना चाहिए कि टोटल जो मास है इसका, कितना मास, m1 m2 m3 m जितने भी इसके रिंग पे मास है सब r दूरी पे हैं, तो mr स्क्वायर इसका i स्वयं हो जाएगा, मतलब i हो जाएगा। ओके। इसके बाद अपने को i पता है, अपने को बेसिकली क्या करना है, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट i कैलकुलेट करवाना है। ओके। देखो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो नोन है इसके अबाउट नोन है i, तो हम यहाँ पे लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसमें क्या होता है, आपको दो एक्सिस अपने मन से मानने होते हैं, एक गिवन होगा, तो अपने बेसिकली डायमेट्रिक एक्सिस के अलोंग अपने को i फाइंड करना था। तो डायमेट्रिक एक्सिस अगर इसके अबाउट में i फाइंड कर लूँ, i स्वयं, अगर मैं i स्वयं फाइंड कर लेता हूँ, देन मेरा आंसर आ जाएगा i स्वयं प्लस md स्क्वायर करके। तो सबसे पहले क्या करो, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ढूंढो जो यही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है ना, तो एक लाइन बना लेना ऐसे, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए जहाँ पे वो एक्सिस है। तो यहाँ पे जो ये वाला एक्सिस है i स्वयं, ये वाला क्या है, i3 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं i2। तो यहाँ पे हो जाएगा i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, और यहाँ पर i1 i2 सेम होंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि i1 के ऊपर देखो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर जितना मास है उतना नीचे मास है, ऐसे जो ग्रीन वाली लाइन है उसके ग्रीन वाले का राइट में जितना मास है उतना लेफ्ट में भी मास है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, घुमाने का कष्ट, घुमाने का कष्ट। आपको राइट में जितना मास लेफ्ट में मास बराबर, तो कष्ट दोनों में बराबर होने वाला है। इसके बाद घुमाओ या इसके बाद घुमाओ, दोनों में कष्ट क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि i1 जो होगा वो i2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे i3 जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ i1, 2 टाइम ऑफ i1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो i3 की वैल्यू मैंने बोला था कितना हो जाएगा, ये मैंने इसको i3 अब एज्यूम कर रहा हूं, तो i3 इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो i3 mr स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल टू 2i1 हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr स्क्वायर बाई 2। ओके, ये अपना आ गया i स्वयं, जो सेंटर ऑफ मास से लाइन पास कर रही है, जो पिछले प्रश्न में बोला सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन, तो उसका आंसर क्या हो गया, उसका आंसर हो गया i इक्वल टू i स्वयं प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो i स्वयं क्या होगा बच्चों, i स्वयं एवल लाइन को बोला था मैंने, तो i स्वयं क्या गया, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू r स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 3/2 mr स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। अब देखो बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं कि परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करते टाइम कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात ये है कि दोनों जो एक्सिस है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखो ध्यान देखो, मान लो कोई भी बॉडी मैंने मान लिया रिंग, अब रिंग के एक ऐसे मान लिया मैंने एक एक्सिस, और एक एक्सिस मैंने ऐसे मान लिया। अब देखो इसमें एंगल कितना है, अगर ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। क्या, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको बोलते हैं i3 अगर बोलेंगे, और इसको अगर i1 बोल दें इसके अबाउट, और इसके अबाउट i2 बोल दें, तो बिल्कुल i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 होगा। लेकिन सपोज करो कि आपने क्या करा, एक एक्सिस मान ली कुछ इस तरीके से, और दूसरी वाली एक्सिस सेंटर से ही पास हो रहा है, बट उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i1 और i2, और इसके अबाउट जो होगा वो i3। अपने को i3 बेसिकली पता है, i3 पता है अपने को। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि i1 और i2 दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, और i3 दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे पास होना चाहिए। और तीसरी बात कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बॉडी के अंदर हमेशा हो जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे हो ये भी जरूरी नहीं है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ओके, समझ में आया, आगे देखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आपको बताया मैंने कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 मैंने बोला, क्या मैं i1 इक्वल टू i3 प्लस i2 बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोलना। आपको ये समझना है कि जिस प्लेन में की बात कर रहे हैं, मान लो हमें ये प्लेन अपना XY प्लेन है, तो जेड प्लेन इक्विवेलेंट में आएगा, तो IZ वाला जो होगा, जैसे 3 अपना IZ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो I3 जो होगा इन दोनों प्लेन के जो एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके सम के इक्वल होगा।
समझ में आ रहा है क्या? अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में रखा होगा तब लिखा जाएगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन में रखा होगा तब लिखा जाएगा आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। और अगर ऑब्जेक्ट एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है तब लिखा जाएगा आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। कुछ समझ में आया? ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच।